सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए इन एचआर के बारे में। और उसके जस्ट नीचे एक लाइन लिखी है कि क्या कोई स्कोप नहीं है एचआर में, राइट? ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं जब हम एचआर की या स्पेशलाइजेशन बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स के दिमाग में पॉपअप करती है, एंड वो सारी ही मिथ्स को भी एड्रेस करूँगी मैं इस एपिसोड में। सो वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So welcome back to this episode, and we'll start this episode with an overview that HRM होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है that Human Resource Management। अब HR के काम क्या है? सिंपल सी चीज़ है, किसी भी कंपनी में जितना भी मैन पावर है उसको हायर करना, उसको मैनेज करना, राइट? उसको फायर करना, उसके इंक्रीमेंट्स, राइट? टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं दैट ऑल कम्स अंडर HRM, राइट? अब आप कहोगे ये तो बहुत ईजी काम है, इसमें बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है। इट हैज़ प्रेशर। आई विल गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल। when we as an individual have to hire a lot of manpower, it is very difficult, right? आपको 50 जगह पोस्टिंग करनी है, you have to reach out to colleges for college placement, वहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग करना, फिर उन कैंडिडेट्स का एप्टीट्यूड करना, जीडी करना, पीआई करना, और उनको अपने पैकेजेस पे कन्विंस करना ताकि वो आपको ज्वाइन कर सके। ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ ऑल बीइंग हैंडल्ड बाय एचआर। अब अगर हम टीयर 3 कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे इनिशियल पैकेजेस भले कम हैं, बट अगर आप अच्छे टॉप कॉलेजेस की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल SCMHRD की बात करें या फिर IIMs की बात करें, तो वहाँ से जो टॉप कंपनीज़ हैं, भले वो डेलॉयट हो गया, भले वो KPMG हो गया, भले वो बड़े बैंक्स हो गए, तो उस प्रोफाइल जैसे HRs जो हैंडल कर रहे होते हैं, दे हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल्सो जो पैकेजेस भी होते हैं वो ऑन अ हायर साइड होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम HR की बात करें तो डेफिनेशन इज सिंपल कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक हायरिंग, रिटेंशन, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें HR करता है। ऑल इन ऑल मैन पावर का जो मैनेजमेंट है दैट ऑल इज बीइंग हैंडल्ड बाय HR। क्या रोल्स होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में जो HR है, वी डू सैटरडे एक्टिविटीज़, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, सो दैट एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे से मिक्सअप हो सके। तो दैट्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आप कई सारी कंपनीज में देखते होंगे, दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, होली सेलिब्रेट हो रही है, कोई डे आ गया, तो अभी जब कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम था तो आपको अपनी फैमिली के साथ फोटो डालना था, तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ इज टेकन केयर बाय HR। मीडिएट वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स, राइट? आई मीन लोगों को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। द टाइम व्हेन आई यूज टू हैंडल इट, इट्स लाइक आपको लगता था कि आप नर्सरी के बच्चों को हैंडल कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें HR मैनेज करते हैं। इनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, उनकी हायरिंग, उनके जो सैलरीज होती हैं मंथली, उनकी अटेंडेंस, उनकी ऑफर लेटर्स, उनके इंक्रीमेंट्स, उनकी फायरिंग, ये सारी चीज़ें, आई मीन इट्स ऑल बीइंग हैंडल्ड बाय HR। Importance, recognized as a valuable resource within organization, emphasizes the significance of hiring and managing the right people. Because बिना टीम के आप काम नहीं कर सकते हो और आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 1000 लोगों का इंटरव्यू लाइनअप करो एंड देन उनको हायर करो। बेनिफिट्स फॉर MBA इन HR, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको लगता है दैट यू आर अ पर्सन जिसको लोगों को डील करना और इंटरेक्ट करना पसंद है, तो ये जो जॉब प्रोफाइल है, ये जो स्पेशलाइजेशन है, ये आपके लिए सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस में मैं ऐसे स्टूडेंट से बात करती हूँ जिनको पता है दैट लेट्स से इफ आई गो टू अ टीयर 3 कॉलेज, मेरे एवरेज पैकेज इनिशियली कम होगा, 6 का होगा या 7 का होगा, बट दे आर प्रीटी श्योर कि उनको इसी में अपना करियर बनाना है, बिकॉज आफ्टर हैविंग सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यू विल फाइंड एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो अपने बेनिफिट्स हैं, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है कि आप कैसे लोगों को हैंडल कर रहे हो,
लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए बिकॉज आप टीम को पूरा मैनेज कर रहे हो, जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हो. जॉब परस्पेक्टिव देयर आर वेरियस जॉब पोजीशंस, राइट? HR मैनेजर, कंसल्टेंट, ऑपरेशन मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HR, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, ऐसी प्रोफाइल्स पे HR करने के बाद लोग हायर होते हैं. स्किल अगर हम बात करें तो यू शुड हैव वेरी वर्सेटाइल स्किल, यू शुड बी अ पीपल पर्सन in all, right? आपको लोगों को समझना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट हायरिंग. मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपने बाइजू का बहुत सारी जगह पोस्ट पढ़ा होगा, यूट्यूब पे वीडियो मैंने भी देखे हैं जहाँ पे उनकी वर्क कल्चर को कितना ज़्यादा डिमीन किया गया है. बिकॉज वहाँ पे कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता एम्प्लॉय से, लोग आते हैं 3 महीना काम करते, वर्क प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं. तो कोई भी कंपनी ग्रो करती है एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बाइजू एक ऐसी प्रोफाइल, एक ऐसी जगह पे पहुंचने के बाद भी डाउनफॉल हो गया क्योंकि वो अपने लोगों को मैनेज नहीं कर पाया, राइट? टीम बिल्डिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, देखो 100% सेटिस्फैक्शन तो कोई भी एम्प्लॉय को नहीं हो सकता. आई बी ऑनेस्ट टू यू, दैट इज आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर साइड, बट स्टिल कि दे शुड फील दैट यू वैल्यू देम, यू केयर फॉर देम, आप उनके काम को अप्रिशिएट कर रहे हो. और ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनीज में इज ऑल बीइंग हैंडल्ड बाय HR ओनली. टॉप रिक्रूटर्स अगर हम बात करें, आदित्य बिरला, HUL, एक्सेंचर, KPMG, ये सारी कंपनीज हायर करती हैं ग्रेजुएट्स को. सैलरी पर्सपेक्टिव की बात करें तो अगर हम Tier 1 कॉलेजेस में जाते हैं तो 20 से 30 लाख के बीच का पैकेज होता है. कई कॉलेजेस में 18 लाख का एवरेज पैकेज है. अगर आप Tier 3 कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे जो एवरेज पैकेज है दैट स्टार्ट फ्रॉम 6 to 12 लाख डिपेंडिंग अपॉन Tier 3 में है या Tier 2 कॉलेजेस में है. ग्रोथ पोटेंशियल इनिशियली जो एज फ्रेशर्स हायर होते हैं वहाँ पे ग्रोथ कम है, बट वंस you get all these experience, then आपको अच्छा जॉब प्रोफाइल मिलता है, आपकी पोजीशनिंग इंक्रीज होती है, आपके सैलरी पैकेजेस इंक्रीज होते हैं. एंड बहुत सारे लोग इसलिए भी इसको ऑप्ट करते हैं क्योंकि इसमें वर्क प्रेशर नहीं है. बट ऑनेस्टली HR शुड बी वेरी एक्टिव, राइट? in my almost entire 9-10 years of journey, I have different kind of HRs. I feel, अगर कोई बहुत lazy HR है तो teams like always not so satisfied, हर problem. तो इट्स मोर लाइक अ मैनेजर जो आपकी टीम को मैनेज कर रहा है उनके छोटे छोटे इशूज़ पे ऑन डेली बेसिस, राइट? सो यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जस्ट दैट कि थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी नंबर ऑफ हायरिंग्स कम होती हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में अगर 1000 लोग हायर हो रहे हैं तो हो सकता है HR में देयर विल बी हार्डली 100 ऑफ हायरिंग्स बिकॉज दैट्स मोर ऑफ जो कंपनी में सेल्स जनरेट करेगी तो नंबर ऑफ हायरिंग ज़्यादा रहती हैं. इट्स अबाउट HR इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, ऐसा नहीं है. रियलिटी में HR को हर डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, मेक श्योर करना पड़ता है कि वो चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर सके. HR इज ओनली अबाउट रिक्रूटिंग, हायरिंग एंड फायरिंग, ये भी नहीं है. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. देयर इज नो मनी इन HR, ये भी रियल नहीं है. आप कई सारे कॉलेजेस देखोगे जहाँ पे एवरेज पैकेजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ टिस मुंबई, HR के लिए काफ़ी ज़्यादा नोन है. इसका एवरेज पैकेज जो है वो 28 लाख रुपीज़ का है. तो कंपनीज हायर दीज काइंड ऑफ पीपल. There is no future for HR. Reality, HR has grown exponentially and continues to be one of the fastest growing field with opportunities of advancement and higher management roles. It's just that initially packages कम होते हैं वो freshers. Once you gain experience, but time ये कहीं ना कहीं increase होते हैं. बहुत सारी opportunities हैं. If you are somebody who don't want कि मुझे बहुत ज़्यादा work pressure हो, because marketing में it's like a daily hustle. तो थोड़ा सा काम है, लोगों को मैनेज करने का काम है, राइट पीपल को हायर करना, उनको रिटेन करना एंड ये सारी चीज़ों का जो प्रोसेस है दैट इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय HR. टॉप कॉलेजेस की बात करें तो टिस है, एक्सिलराय है, SCMHRD है. एक्सिलराय, जमशेदपुर, अगर आप जितनी भी टॉप कंपनीज के HR उठा के देखेंगे वो आपको कोई ना कोई एक्सिलराय का एलुमनाई मिल जाएगा. इसका एवरेज पैकेज 32 लाख का, ये HR के लिए टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है. IIM रांची है, NMIMS Mumbai hai, and there's so many other questions. Frequently asked questions related to HR. Responsibilities of HR: monitor HR function, prepare compensation packages, set policies, maintain records, ensure a healthy work environment. Eligibility criteria: bachelor's degree with 55% type, right? Employment opportunities of HR: recruiter, HR assistant, employee relation manager, HR manager जैसी profiles पे आप काम कर सकते हैं. So that's all about this episode. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.